दोस्तों, आज मंदिर दर्शन आपको सुनाने जा रहा है एक शिव भक्त की कल्पना, एक ऐसी कहानी जिसे साकार करने तन मन धन सब कुछ उसने भगवान शिव के लिए अर्पित कर दिया। चलिए जानते हैं इस खास शिव भक्त की कहानी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको सीख बहुत ज्यादा मिलने वाली है। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शिव भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी कल्पना को साकार किया और भगवान शिव की एक ऐसी विशाल प्रतिमा बनवाई जो बेहद आकर्षक थी, जिसे देखने के लिए लोग आज भी वहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। साथ ही आपको इस एक प्रतिमा में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को भी मिलते हैं। संस्कार धानी का हर निवासी गर्व से कहता है, हमारे पास रेवा है, शिव है, और इतने बड़े शिव की उनका स्वरूप देखकर दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, कचनार सिटी में विराजित भोले के यहाँ पधारने की कहानी एक शिव भक्त की कल्पना थी, जिसे साकार करने के लिए उसने तन मन धन सब अर्पित कर दिया और कचनार सिटी में उन्हें विराजित कर दिया। 76 फीट की शिव प्रतिमा 3 साल में बनकर तैयार हुई। इसीलिए आज हम आपको एक आकर्षक प्रतिमा के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। इस तरह विशाल प्रतिमा वाले भोले शंकर संस्कार धानी की धरती पर आ पहुंचे। दोस्तों, इस प्रतिमा की स्थापना का श्रेय कचनार बिल्डर अरुण कुमार तिवारी को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से शहर में इस खूबसूरत प्रतिमा की स्थापना हुई। वर्ष 2006 में बनकर यह प्रतिमा तैयार हुई और इस प्रतिमा को देखने के लिए शहर के बाहर से ही लोग आने शुरू हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुण तिवारी बेंगलोर की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को देखने 1996 में निकलते हैं। वहां पर उन्होंने 41 फीट के भोले की प्रतिमा देखी। उसे देखकर उन्हें विचार आया कि ऐसी प्रतिमा जबलपुर में भी बनवाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 2000 में अरुण ने कचनार सिटी बसाने का प्लान बनाया। उन्होंने 6 एकड़ जगह शिव की मूर्ति के लिए रिजर्व रखी। 2002 में वह शिल्पकार को ढूंढने निकल गए। उन्होंने बेंगलुरु की प्रतिमा बनाई थी। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति से हुई। अरुण ने उनसे मूर्तिकार का पता पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मनोवल में बाद में बता दिया। इससे श्रीधर नाम के शिल्पी ने बनाया था, जो कि बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर शिमोग जिले में रहते हैं। श्रीधर को ढूंढने में अरुण को 2 महीने लग गए, लेकिन वह श्रीधर को खोज कर ही माने। जब अरुण ने श्रीधर को जबलपुर में प्रतिमा बनाने के लिए निवेदन किया तो श्रीधर ने उन्हें मना कर दिया। श्रीधर को लगता था कि नॉर्थ इंडिया में बहुत दंगे होते हैं, इसीलिए जान का खतरा है। अरुण ने श्रीधर को सुरक्षा की गारंटी दी और वह जबलपुर आने के लिए तैयार हुए। अरुण ने कहा कि 81 फीट की मूर्ति चाहिए, तो श्रीधर ने कहा कि कुछ फीट कम ज्यादा हो सकता है। श्रीधर ने एक शर्त रखी कि वह अपने 15 मजदूर के साथ आएंगे। सभी केवल एक जोड़ी कपड़े में आएंगे। साथ ही रहने के लिए मकान, खाने का प्रबंधन आपको करना होगा। सभी बातें पक्के होने के बाद अरुण श्रीधर को शहर ले गए। कचनार सिटी में मूर्ति निर्माण की जगह दिखाने के बाद श्रीधर ने निर्माण की सारी जरूरतें बताई। बुनियादी काम होने के बाद 2003 में मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। मूर्ति को बनाने में मजदूरों को 3 साल लगे। दोस्तों, जब निर्माण चल रहा था तो ऊपर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का सहारा लिया गया, जो कि पुणे से मंगवाई गई थी। एक दिन श्रीधर अरुण को लिफ्ट में बैठाकर ऊपर तक ले गए। जब लिफ्ट प्रतिमा की नाक के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि तुम नाक कैसे बनाओगे, क्योंकि बिल्कुल नजदीक होने के कारण शेप समझ नहीं आएगी। श्रीधर ने कहा, यह राज की बात है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। वह लिफ्ट से वापस नीचे आया और दूर से खड़े होकर शेप दिखा। वे फिर ऊपर आए और शेप देने का काम वापस शुरू किया। साथ ही दोस्तों, अरुण बताते हैं कि प्रतिमा के अंदर गुफा में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी श्रीधर ने की है। प्रतिमा के निचले हिस्से में बनी गुफा में देख के विभिन्न राज्यों के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। श्रीधर के सुझाव पर ही कचनार सिटी मंदिर के आकर्षण गेट का निर्माण किया गया और 6 एकड़ के इस परिसर में कहीं अन्य प्रतिमाएं भी बनवाई गई, जो श्रीधर की कला का बेहतरीन नमूना है। अरुण बताते हैं कि इसे साफ सुथरा रखने के लिए हर 3 साल में रंगाई पुताई होती है। स्थानीय मजदूरों द्वारा पेंट करवाया जाता है।
कंक्रीट से ये खास तौर पर बना है। इसमें धूप में चटकन न आए, इसीलिए समय समय पर रखरखाव का ध्यान भी रखा जाता है। और जर्मनी से लाई गई लाइट से 10 दिन पहले ही परिसर पर शानदार लाइटिंग की गई है, जिससे शाम का नजारा खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, ये लाइट जर्मनी से लाए थे और जिस पर मौसम का कोई भी असर नहीं होता। श्रीधर अभी तक 12 प्रतिमा बना चुके हैं। वे खुद ये मानते हैं कि इस सब प्रतिमाओं में सबसे सुंदर प्रतिमा जबलपुर की है। जितनी सफाई और चेहरे की भाव भंगिमा इस प्रतिमा में है, उतनी अन्य किसी में नहीं। वह 3-4 साल के अंतराल में इसे देखने जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।